क्लास 12th चैप्टर 5 सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र। ठीक है, 12th क्लास का अगला टॉपिक है सेक्स क्रोमोसोम, जिसे लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले परिभाषा कि सेक्स क्रोमोसोम होते क्या है। लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो एकल अथवा संयुक्त रूप से द्विलिंगाश्रयी जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? द्विलिंगा संयुक्त रूप से एकल अथवा संयुक्त रूप से द्विलिंगाश्रयी जीवों में किसका निर्धारण करते हैं? लिंग का। लिंग का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र है, लिंग का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, पहले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। किसका? लिंग का निर्धारण जो करते हैं, जैसे मेल और फीमेल। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण करते हैं। इन्हें एलोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एलोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से जो 23 पेयर में होते हैं, लेकिन उसमें 44 जो रहते हैं, 44 क्रोमोसोम जो रहते हैं वो केवल हेल्पिंग क्रोमोसोम, मतलब हेल्प करने वाले रहते हैं। और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो किसका निर्धारण करते हैं? लिंग का निर्धारण करने का काम करते हैं। अधिकांश जीवों में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल दिया है। जंतु में वाई गुणसूत्र की उपस्थिति पुरुष को निर्धारित करती है, जैसे मेल और फीमेल। मेल के गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, मेल में जो वाई गुणसूत्र होता है वो किसका निर्धारण करता है? पुरुष का, पुरुषत्व का निर्धारण करता है। इसके चलते इसे एंड्रोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एंड्रोसोम। एंड्रोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसके एक भाग में पुरुष और अर्थात नर की उत्तरदायी जीन्स पाए जाते हैं। एक्स वाई जो रहता है, तो वाई गुणसूत्र क्या होता है? इसमें पुरुष के लिए नर होने के लिए उत्तरदायी जीन होता है। इस जीन को टीडीएफ कहा जाता है। टीडीएफ एंड्रोसोम के साथ में टीडीएफ भी कहा जाता है। और यह सब खोजे गए गुणसूत्रों में सबसे छोटा होता है। क्या? एंड्रोसोम के साथ में से टीडीएफ, और ये खोजे गए अभी तक गुणसूत्रों में सबसे छोटा होता है। जैसे एक मादा में यह पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। मादा में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, तो मादा में वाई गुणसूत्र पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। कह सकते हैं कि मादा में जो रहता है, वो मादा में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो समरूपी होते हैं, दोनों सेम, और नर में जो रहते हैं वो विषम रूपी होते हैं। ठीक है, और एक्स जो 2 गुणसूत्र होते हैं वही किसका निर्धारण करते हैं? लिंग का निर्धारण करने में हेल्प करते हैं। जो 44 गुणसूत्र होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें एलोसोम्स कहते हैं। और वाई गुणसूत्र जो रहता है उसको एंड्रोसोम या टीडीएफ के नाम से भी कहा जाना जाता है। और ये विषम रूपी होते हैं। फीमेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो विषम रूपी होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, एक्स और वाई। लेकिन फीमेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो दोनों सेम होते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, इस लिंग गुणसूत्र के अलावा जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो सारे ऑटोसोम्स कहे जाते हैं। क्या होता है? ऑटोसोम्स। और उनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता, उनका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं होता। जो 44 होते हैं ना, ऑटोसोम्स जो होते हैं, वो लिंग निर्धारण में कोई मदद नहीं करते, उनका कोई योगदान नहीं होता। सिर्फ योगदान किसका होता है? जो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब गुणसूत्र लिंग निर्धारण की विधियां, इसकी विधियां बताइए। लिंग निर्धारण की विधियां, क्योंकि जैसे मेल और फीमेल, मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में मेल और फीमेल के गुणसूत्रों में पता है कि इसमें एक्स एक्स
फीमेल के रहते हैं और एक्स वाई मेल के रहते हैं, मतलब अलग अलग। फीमेल के जो रहते हैं वो दोनों गुणसूत्र सेम होते हैं और मेल के जो रहते हैं वो दोनों अलग होते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें इसके अपोजिट होता है। किसी में मेल में सिर्फ एक ही गुणसूत्र होता है, एक्स वाई गुणसूत्र एब्सेंट रहता है। किसी में फीमेल में गुणसूत्र अलग होते हैं, दोनों विषम रूपी होते हैं और मेल में सेम होते हैं। उसी के लिए लिंग निर्धारण की विधियां है इसमें। तो सबसे पहले हम करेंगे विषम युग्म की नर विधि, मतलब एक्स एक्स और वाई वाई। अब इसमें सब एग्जाम्पल लिया है मनुष्य का, किसका, इसमें लिख रखा है विषम युग्म की नर विधि। नर विधि में एक्स मादा और एक्स वाई नर। ठीक है। मनुष्य एवं पौधों में लगभग बहुत सारे पौधे होते हैं जिसमें गुणसूत्र अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें मादा दोनों सेम होती है, मादा के गुणसूत्र दोनों सेम होते हैं और नर के गुणसूत्र दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मनुष्य में नर युग्मक उत्पन्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होंगे, आधे युग्मक एक तथा आधे युग्मक वाई। आधे गुणसूत्र कैसे होंगे, वाई युग्मक युक्त होंगे। मादा द्वारा उत्पन्न समस्त युग्मक एक गुणसूत्र, मादा द्वारा जो जितने भी गुणसूत्र होंगे समस्त कैसे होंगे, सेम होंगे। और नर में जो रहते हैं वो एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई रहेंगे। 44 में से मैंने कहा 22 जो रहते हैं वो ऑटोसॉम्स होते हैं। 23 पेयर में रहते हैं। टोटल 46 होते हैं, लेकिन 23 पेयर में रहते हैं। और 22 जो रहते हैं वो ऑटोसॉम्स रहते हैं और एक जो रहेगा उसका मतलब दोनों के एक एक क्या रहेंगे, लिंग गुणसूत्र कहलाएंगे। जब एक्स युक्त जो एक्स गुणसूत्र होता है वह शुक्राणु अंड से संयुक्त होता है तो जायगोट से मादा संतति उत्पन्न होती है। मतलब एक्स अगर मिलेंगे तो मादा संतति उत्पन्न होगी। जब वह वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु से निषेचित होता है, वाई से, फीमेल के वाई से होता है तो नर संतति का निर्माण होता है। ये हम क्रॉस करके देख सकते हैं कि कैसे विधि, जैसे एक्स मादा का हो, नर। ठीक है, अब इसमें एक गुणसूत्र लिया एक्स वाई एक्स वाई। जब हमने मादा और नर के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो 25% फीमेल, 25% नर, 25% फीमेल और 25% नर। हम कह सकते हैं कि 25 और 25 मतलब 50% तो क्या हो गई, फीमेल चाइल्ड है ना। एक्स तो 25% क्या होगी, फीमेल चाइल्ड, और 50% और 50% क्या हो गए, मेल चाइल्ड। क्लियर है कि जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमें 50%, जब फीमेल और मेल, फीमेल के गुणसूत्र एक्स और मेल के एक्स वाई, इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त संततियां जो रहती है वो 50% मेल चाइल्ड होते हैं, 50% फीमेल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, इन दोनों के कैरेक्टर। अब इसके क्वेश्चन के लिए हम बोल सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप इसमें मनुष्य का एग्जाम्पल देकर इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम। जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, जिसमें से 23 के पेयर में रहते हैं और 22 जो रहते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। और जो दो, जैसे 44 बोल दूं, टोटल में 44 ऑटोसोम्स होते हैं और जो दो गुणसूत्र होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसमें वाई गुणसूत्र जो रहता है वो मेल के लिए उत्तरदायी होता है और एक्स जो रहता है वो फीमेल के लिए उत्तरदायी रहता है। वाई गुणसूत्र जो है अभी तक खोजेगा जितने भी गुणसूत्र हैं उनमें सबसे छोटा होता है। इसे एंड्रोसोम या टीडीएफ के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है।